right track, and your parents, everybody is there, but it is on you ultimately, how you live your life. And we have gone through it. There were deviations in our time also. There were people who were indulging into so many bad things, but we thought that that's not done. I'll tell you about my family. My father was a police officer. He joined the police force as assistant sub-inspector, ASI, quite a lower position in Delhi police. He joined, he worked hard, and when he retired as deputy commissioner of police. And he retired in the same month when I joined as an IPS officer. So this is such an important thing that, and being a son of a police officer, I had so many chances. I would have violated so many rules, so many things, because I would have told my dad is this, but I didn't do that. I graduated from Delhi College of Engineering, and then I worked for 3 years. First in private sector for 1 year, and then 2 years in Gas Authority of India Limited. I realized that I should also try for something else. Seeing my father in police. मुझे लगता है कि सर सपने देखते होंगे, और सपने देखने के बाद में वो सपना अपने विचार में आता है, थॉट में आता है, और बाद में इतना वटवृक्ष प्रेरणा संस्था जैसा जो निर्माण किया है, वो सर के मन में जो सपने आए थे, सपने विचार में प्रकट हुए और उनका सपना साकार हुआ। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि ना, अपने बच्चे सोचते हैं मैं ऐसा बनूंगा वैसा बनूंगा, तो पेरेंट्स सोचते हैं ये कुछ भी बोलते रहता है ना। लेकिन आप एक ध्यान में रखो एक बात, जो बच्चे बचपन में ऐसे बोलते हैं कि मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, तो आने वाले समय में वो बच्चे वो करके दिखाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं जब पढ़ता था तब 10वीं में था, एक लास्ट आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चलनी कर दो, मार को ना छूने दूंगी, छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी, पर फेर के देखो तो झुका मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। टीचर ने मुझे इतना जबरदस्त पढ़ाया था कि टीचर की मुझे यहाँ आने का मौका दिया और आप सभी से इंटरैक्ट करने का भी मौका दिया। एकादशी मैम, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं पूरा एकदम हिंदी में नहीं बोल सकती, तो मेरे बीच बीच में थोड़े से इंग्लिश के शब्द भी आएंगे। तो यहाँ के कुछ बच्चों को मैं ऑलरेडी शक्ल से जानती हूँ, क्योंकि मैंने उनको एक्स्ट्रा कोर्सेज में पढ़ाया है। और आपका मुझे ये उपक्रम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आपने उन्हें टॉपिक्स दिए, या उन्होंने खुद अपने मन से टॉपिक्स को चुना और उस पर बिना मोबाइल की सहायता के या बिना किसी एआई के सहायता के उन्होंने इतना अच्छा भाषण लिखा। और आपके उपक्रम की सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये थी कि स्टेज पे आके आपने इनको बात करने लगाया, क्योंकि ये अभी से अगर स्टेज डेयरिंग नहीं सीखेंगे तो मुझे नहीं लगता शायद आगे जाके ये लोग इंटरव्यूज देंगे, कहीं जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो वहाँ लोगों के सामने बात करना और उन लोगों से इंटरैक्ट करना, तो एक स्टेज फियर नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो उपक्रम था ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा था कि आप आगे आए, आपने जो आपकी दिमाग की रचनाएं थी वो हम सबके सामने प्रस्तुत की। तो सबसे पहले सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद इस चीज़ के लिए। मैं चाहती हूँ कि ऐसे उपक्रम और आप ले आपके हर कोई डिपार्टमेंट्स में। और मैम, मैंने एक बात ये देखी कि लड़के बहुत कम थे आज, सिर्फ लड़कियों ने अपनी मनोगत व्यक्त की। तो मैं आगे से चाहूँगी कि मुझे लड़कों का भी पार्टिसिपेशन उतना ज़्यादा मिले। और आपको पता है कि प्रेरणा कॉलेज ऑफ कॉमर्स साइंस एंड आर्ट ऐसे अलग विविध ब्रिटेन जो कंट्री है जिन्होंने हम पर 150 साल तक के राज किया, उनकी तो 70% घटना जो अलिखित है, केवल ट्रेडिशन के भरोसे चल रहा है। उनके इसमें कहीं लिखा नहीं है कि रानी या राजा जो है वो स्टेट का हेड रहेगा करके, लेकिन चल रहा है। वहां पर राजा के रानी के जो पावर्स है वे कहीं पर भी
आज़ादी के लिए हमारा देश नियर अबाउट 200 साल ये अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक है। 200 साल के बाद जब इंडिपेंडेंस हमें मिला, तो इस इंडिपेंडेंस का इम्पोर्टेंस क्या है ये आप लोगों को या आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता है। तो ये आज़ादी में जिन जिन लोगों ने बलिदान दिया, उन सब की इंफॉर्मेशन या उन सब का क्या होते उसे डेटा बोल सकते हैं या उन लोगों को जानने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये 2 साल का आज़ादी का अमृत महोत्सव ये पूरा प्रोग्राम उन्होंने शेड्यूल किया, ठीक है। इसलिए आप टीवी पर देखते हैं, आप किसी भी चैनल पर आप जाओ, आपको इसका एडवर्टाइजमेंट मिलता है। उठाते, आत्महत्या करते, इन सबसे उनको मुक्ती जब मिले। दिनाबद्दल सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। 15 ऑगस्ट 1947 होय, हाच तो दिवस ज्या दिवशी भारत भूमीतील असंख्य सुपुत्रांच्या बलिदानांच्या आहुतीने इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून भारत देश हा स्वतंत्र झाला आणि भारतीयांना प्रथमच स्वातंत्र्याची चव चाखायला मिळाली होती। भारतीय जनता, थोर पुरुष, समाजसुधारक, क्रांतिकारी अशा अनेक अथक प्रयत्नातून आणि आत्मबलिदानातून स्वातंत्र्याला